दोस्तों आज हम अपना बीटीसी में एनालिसिस करने वाले हैं और जैसा कि सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे आके सप्लाई और डिमांड को लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल एरिया है, तो हम इसके पीछे की सप्लाई को आगे की सप्लाई के साथ मैच कर सकते हैं और फिर ये जो डिमांड है इसको इसके साथ लगा सकते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और इसको भी सेंट्रल एरिया ले सकते हैं, इसकी सप्लाई के साथ, इसकी डिमांड के साथ। तो पूरा एक हमारे पास पैटर्न ही ऐसा बन जाता है। तो इसको पहले सप्लाई और डिमांड को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला हम सेंट्रल एरिया पकड़ के चल रहे हैं तो यहाँ की सप्लाई को लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि इसके पीछे की जो डिमांड थी हमारे पास, ये जो थी यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर लग रही थी। और सेम पैटर्न के साथ हमारी मार्केट यहाँ पर, ये देखो, गिरी थी। ये देखो एक सेम पैटर्न है, यहाँ पर तो नहीं है बट यहाँ है और हमें यहाँ भी चाहिए बट अभी यहाँ पर आया नहीं। तो यहाँ पर कब आएगा? जब हमारी डिमांड लगेगी। डिमांड हम यहाँ से ये मेजर करेंगे और हम यहाँ से डिमांड को लगा देंगे। अब डिमांड कहाँ से लगाएंगे इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न मैच होंगे। तो देखो यहाँ से तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारा हैंगिंग मैन है, मतलब यहाँ से नहीं लगा सकते क्योंकि इन्वर्टेड हैमर है और यहाँ हैंगिंग मैन है, तो मैच नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से हैंगिंग मैन के साथ। जब हम इसका 50% लेंगे तो ये इसका एरिया यहाँ तक आएगा। इस प्रकार ये हमारा सप्लाई और डिमांड लग चुका है 30 मिनट में, और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। सो भी मार्केट यहीं पर ऊपर नीचे हो रहा है। अब थोड़ा सा पैटर्न्स को, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जान लेते हैं कौन से गिरा रहे थे। यहाँ पर हमारा एक हैमर ने धक्का दिया था और यहाँ पर फिर हमारा शूटिंग स्टार आया था, फिर यहाँ हमारा शूटिंग स्टार आया और यहाँ भी शूटिंग स्टार आया था, और यहाँ फिर हमारा है इन्वर्टेड हैमर आया और यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई अभी हमारी। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ये नीचे जाना इसका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कौन से पैटर्न हमें चाहिए? ये वाले पैटर्न, शूटिंग स्टार वाले। तो शूटिंग स्टार अगर यहाँ पर आती है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी हमारी। अभी भले ही नीचे चला जाए पर इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका। तो अगर हमें ये वाले डिमांड को एक सेंट्रल एरिया की तरह, इसको अगर हम एज्यूम करें एक इस तरह से कुछ, तो अगर मैं यहाँ से इसकी डिमांड को सिंपली यहाँ लगाऊं तो एग्जैक्टली यहीं पर ही बैठ रहा है। और फिर हम सप्लाई कहाँ से लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहीं से लेंगे और इसका 50% यहाँ पर आ रहा है, 50% इसका, ये यहाँ पर इसका 50%। हमें मार्केट थोड़ा सा और नीचे चाहिए, फिर यहाँ से हमें ऊपर जाती हुई चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से चाहिए मार्केट हमें। तो सबसे पहले मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर भी मार्केट एक ये वाले प्लेयर को डिफेंड कर रही है अभी। ये जो प्लेयर आए हैं ऊपर और नीचे, क्योंकि ये प्लेयर पहले भी आए थे, इनका आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर हुआ, लेकिन ये अपने नीचे क्लोजिंग होने से मना कर रहे हैं अभी। मतलब इनकी अभी पावर तो है अभी ऊपर ले जाने की, जब तक ये नीचे क्लोज नहीं होते। सबसे पहले मार्केट इनको नीचे क्लोज करेगी और फिर ऊपर जाएगी यहाँ से। सिंपल सा है। हमें मार्केट को यहाँ तक लाना है, एक बार और बता देता हूँ, यहाँ तक लाना है। यहाँ पैटर्न चाहिए हमें, फिर यहाँ से ऊपर, फिर बाकी नीचे जाएगी, चलेगा। बट हमें पहले यहाँ पर लाना पड़ेगा मार्केट। तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। बस मैं यही बताना चाहता था कुल मिला के आपको।
कि हमें डायरेक्शन पे पहले बात करनी है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे अब हम। यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट में कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो पैटर्न यहाँ पे बना था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहीं पर भी बना है। ये देखो, सेम टू सेम बना है। सो यहाँ से इसकी सप्लाई और यहाँ से इसकी सप्लाई मैच होगी। सबसे पहले इसको लगाते हैं हम लोग। यहाँ से मैं इसकी सप्लाई मेजर करता हूँ और फिर यहाँ से लगा देता हूँ। यहाँ से ही क्यों लगाई? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ के पैटर्न्स देखो और यहाँ के पैटर्न्स देखो, सेम है। ये देखो, हैंगिंग मैन था, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन गिरा रहा था। नहीं तो मैं यहाँ से भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ से लगा रहा हूँ और इसका फिर हाफ देंगे। अगर हम यहाँ से लगाते तो इसका हाफ कुछ ऐसा आता कुछ हाफ, बट अभी हम यहाँ यहीं से लगा रहे हैं। अब यहाँ से हमें मार्केट चाहिए इसके नीचे क्रॉस हो जाए। ये तो ब्रेकेबल है, मैं इसको लगा देता हूँ ब्रेकेबल। आपको पता होगा, जब मैं ब्रेकेबल लगा देता हूँ तो वो ब्रेक होके ही रहता है। और फिर हमें कैसे पैटर्न्स चाहिए? जस्ट इस तरह के पैटर्न्स चाहिए, यहाँ पर कुछ। ठीक है, अब तो ये ब्रेक होगा, जैसे हमें बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हमने किया उसी प्रकार। ये देखोगे यहाँ पर हमारा यहाँ से जिस प्रकार मार्केट गई थी, ये कैंडल बनाई थी इन्वर्टेड हैमर, उसको फेल करके ऊपर शूटिंग स्टार बनी, फिर नीचे गई। सेम टू सेम यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, ऊपर से शूटिंग स्टार ये बनी रेड वाली, और ये नीचे जा रही है। तो हम जस्ट यहाँ से एक ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अभी भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक। ओ ये तो ये कैसे मूव हो गया? ये यहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारा इसलिए चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ से भी ले सकते थे, बट वो एंट्री मिस हो गई हमारी। यहीं से ले रहे हैं हम। 1:2 बन रहा है, नहीं बन रहा, इस कारण हम नहीं ले पाएंगे। हमें 1:2 चाहिए। देखो मार्केट कैसे जाती है, कितना पॉइंट है यहाँ से? 21 पॉइंट, 28, अबाउट 30 पॉइंट्स गाइस। देखिए, हम एक्सएनएस में छोटा सा ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर कैंडल ऊपर जा रही है तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेल कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल ना नीचे से इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं क्या शो कर रहा है। ये यहाँ पर क्लोज शो कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक ट्रेड ले लूँ मैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक बढ़िया सा मूव मिल जाए, क्योंकि ये तो फेल होना ही है यहाँ पर। तो मैं चलो एक सेल साइड का ट्रेड ले लेता हूँ। कंफर्मेशन मेरे को ज़्यादा रहती है यहाँ से नीचे जाने की। यहाँ पर हमारा ट्रेड लग चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर आरआर के माध्यम से आपको और अच्छे से शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पैसे ये कुछ टारगेट रहेगा, ब्रेक तो हो जाए पहले ही हमें यहाँ तक का मूव मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ लॉसेस शो कर रहा होगा, लेकिन अभी ये कवर हो जाएगा हमारा मार्केट, क्योंकि नीचे ही जाएगा। हालांकि लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा बन गई है ऊपर साइड,
देखो कि ये और फिर ये तो हो सकता है कि ऊपर भी क्रॉस करे एक मैग्नेट की तरह, बट अभी इसको नीचे जाना है, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसे, और ये यहाँ पर लगा दिया मैंने। बस वेट करेंगे इस पैटर्न्स का। हमें चाहिए यहाँ पर हैंगिंग मैन चाहिए, तो बस हैंगिंग मैन को यहाँ पर वेट करेंगे आने का। हालांकि ये वैसे यहाँ पर 50% एरिया पे हैंगिंग मैन आया है, ये वाला यहाँ पर, बट इसके नीचे इतना सारा पड़ा है ना अभी कचड़ा, तो शायद हो सकता है ये वर्क ना करे। मेरा कहने का मतलब वही है कि हमें साफ सुथरा और बॉटम पे चाहिए, जो कि ये बॉटम पे नहीं है ना हमारे, क्योंकि पहला हैंगिंग मैन हमारा यहाँ पर आया था। और ये हालांकि ये वर्क तो नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर हमारा मार्केट क्लोज नहीं हो पाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये नीचे जाएगा। ये देखो क्लोज तो नहीं किया था इसके ऊपर, देखेंगे इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, होता है। ये ब्रेक होने की बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है, ब्रेक तो होगा ये, मेरे को लग रहा है ऐसा। बाकी आप बने रहो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइस। अगर कुछ आप मेरे को सिखाना चाहो तो आप मुझे बता भी सकते हो कमेंट के माध्यम से कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं सबके अंदर। अगर गलतियां ही नहीं होंगी तो आप व्यक्ति को कैसे जज करोगे उसकी अच्छाइयों को। तो हर चीज जरूरी है, बट एक रेशियो में होना चाहिए हर चीज। सबसे पहले इस ब्रेकेबल लाइन को ब्रेक होना पड़ेगा, जो मैंने लगाया था। आप देखते रहो, जानते तो आप सभी हो, मैंने बता दिया, बस उसी को क्या रिपीट करने से फायदा, बस देखो आप। देखो यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है ब्रेकेबल वाली लाइन। ज्यादातर ऐसे केस में क्या करती है मार्केट हमारी, ऐसे बहुत बड़ी बिग बना के ऊपर चली जाती है, ऐसे में मार्केट ऊपर चली जाती है, वहां से कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट वहां से 50% से। लेकिन अभी ये यहाँ पर आ चुकी है, तो मच प्रोबेबिलिटी है कि और भी नीचे आ जाए। ये देखो मार्केट आ चुकी है नीचे, जैसा कि बोला था मैंने, बस ये यहाँ तक आ जाए, मैं यही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये यहीं तक केवल आई है जहां तक मैंने लाइन खींची थी, क्योंकि यहाँ पर ना 30% का 50% वाला एरिया है, 30 मिनट का 50% वाला एरिया है, जहाँ से थोड़ा मार्केट ऐसे जिग जैग करके, मतलब डायरेक्ट नीचे ना आके ऐसे कर सकती है। तो मैं सोचूंगा थोड़ा सा एग्जिट करने का इधर, अगर ये फ्लो में जाती है तो सही है, नहीं तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा।
चलो गाइज मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब अभी होल्ड करेंगे तो और भी टाइम लगेगा और मूव थोड़ा सा ही मिलेगा हमें। बाकी अपना मूव कितना मिला ये देखना जरूरी है अपने को। 21 पॉइंट ही मिला, मतलब 20 पॉइंट तकरीबन, और यहाँ तो हमारा 30 पॉइंट मिल रहा था। रहता है थोड़ा तो एग्जिट हो जाता है, आदमी कर देता है, क्योंकि मेरे को 100% नहीं चाहिए। मैं 80% में भी अगर आ गया तो वहां से निकाल देता हूँ मैं अपनी कैपिटल को, लेकिन अभी 80% में नहीं आया था, फिर भी मैंने निकाल दिया क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऊपर जाती और यहाँ पर टाइम थोड़ा लगा सकती थी नीचे आने में, इसलिए मैंने किया। हालांकि अभी नीचे आ रही है, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि फ्लो में इतना नीचे आ जाती है। दोस्तों थोड़ा बहुत आवाज आ रही होगी बाहर से, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा। मैं भी सेटअप बैठाने वाला हूँ इस पे, और काफ़ी अच्छे वीडियो डालूंगा अभी मैं, तो आप बने रहिए और वेरी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे। आप भी बोलो कि क्या ही वीडियो है, ऐसा मतलब कोई फन ना कोई एंटरटेनमेंट, कोई मतलब टाइम पास जैसा नहीं रहेगा कि वॉच टाइम बढ़ाओ बढ़ाओ दुनियादारी, मतलब आपको इंफॉर्मेशन देने का काम रहेगा उसमें। बाकी मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं और अगर हमारे ट्रेड सही नहीं जा रहे हैं तो हमारे एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हर रियलिटी बता रहा हूँ। देखोगे आप यहाँ पर इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब हाफ कर्व की तरह ऐसे, कि यहाँ पर भी वही छोटे भाग में ऐसा ही दिख रहा है हमारे को। ये देखो आप, तो इसका वर्जन ही छोटा हो चुका है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, इसकी हाफ सप्लाई चाहिए, तो वही हो रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा, और इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, मतलब बहुत सी सप्लाइयाँ होती हैं, तो हमें उस सप्लाई को चूज करना पड़ता है जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वर्क करने की। तो यहाँ पर आएगी ऐसे में, फिर ऐसे में जब आएगी तो फिर हम इसका 50% जब लगाते हैं तो ये यहाँ पर आता है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे दे, इस वाले को, और फिर यहाँ पर पूरा नीचे ना आके हमारा 50% वाले जोन पे जाके वहां से ऊपर चले जाए, और जब जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ये वाली हम डिमांड को यूज करेंगे। काफी सिंपल है। आप देखोगे यहाँ पर कई बार हमारा हैंगिंग मैन यहाँ पर फेल हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और फिर एटलीस्ट लास्ट में जाके हमारा बंद किया है। तो वही यहाँ पर भी हो सकता है कि एक फेल हुआ है यहाँ पर, फिर दूसरा फेल हो जाए, फिर और भी फेल हो, यहाँ तक मार्केट खींची चली जाए। बस यही है। बाकी अपना ट्रेड हो चुका है गाइस, अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, एनालिसिस बाद में देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड नहीं, बस कुछ नहीं, लाइक बस कर दो। सब्सक्राइब भी मत करो, कमेंट भी मत करो, आप लाइक बस कर दो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। अभी हमारा 41 मतलब डेमो ही है, अभी हम डेमो में कर रहे हैं, शिफ्ट करेंगे जल्दी इसको रियल में, और अच्छी क्वांटिटी के साथ, अच्छे लोड के साथ आपको वीडियो आएंगे, हैवी दिखेंगे, तो उसमें मजा आएगा, फिर आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।